हेलो नमस्ते, मैं मोनालिसा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सुपरविजन में। आज हम डिस्कस करेंगे स्टेप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन जो एनटीए नेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इससे पहले भी मेरा कम्युनिकेशन के ऊपर वीडियो आ चुका है, प्रीवियस क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस की हूँ। अगर आप वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप मेरा चैनल का प्लेलिस्ट में जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक एंड शेयर करें, एंड अभी तक अगर हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हो गया आपका कम्युनिकेशन। तो स्टेप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने से पहले हमें कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहूँगी। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि हम एक्सचेंज करते हैं अपना आइडिया, अपना थॉट, अपना इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं विद टू और मोर पर्सन। तो ये जो एक्सचेंज होता है तो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होता है या फिर शेयरिंग ऑफ थॉट और आइडियाज होता है। ये कैसे हम शेयर कर सकते हैं? हम शेयर कर सकते हैं यूजिंग वर्बल कम्युनिकेशन और यूजिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। दैट मीन्स कि हम वर्बल का मतलब है हम वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैं अभी आपके सामने कम्युनिकेट कर रही हूँ, मैं वर्बल कम्युनिकेशन कर रही हूँ, मैं वर्ड का यूज़ कर रही हूँ। जहाँ पे आपका वर्ड का यूज नहीं होता है, आप सिंबल के थ्रू में कम्युनिकेट कर रहे हो, आप अपना बॉडी लैंग्वेज के थ्रू में कम्युनिकेट कर रहे हो या फिर आप अपना एक्सप्रेशन के थ्रू में कम्युनिकेट कर रहे हो। आप बता पा रहे हो कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, आगे वाला समझ पा रहा है आपका एक्सप्रेशन को देख के आप क्या बोलना चाह रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जहाँ पे वर्ड का यूज नहीं होता है। तो कम्युनिकेशन जो है वो आइदर वर्बल हो सकता है या फिर हमारा नॉन वर्बल भी हो सकता है। एंड कम्युनिकेशन टू और मोर पर्सन के भीतर में होता है, जहाँ पे आइडिया, थॉट, इंफॉर्मेशन को हम शेयर करते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या है कि जब भी हम अपना थॉट, अपना आइडिया वगैरह वो एक्सचेंज करेंगे तो वहाँ पे क्या होनी चाहिए? वहाँ पे तो पहला चीज़ हो गया कि सेंडर होनी चाहिए एंड एक रिसीवर होनी चाहिए। दैट मीन्स ऐसा पर्सन जो कि सेंड करेगा, सेंडर एक ऐसा पर्सन है जो मैसेज सेंड करता है, एंड रिसीवर एक ऐसा पर्सन है जो कि मैसेज रिसीव करता है। तो सेंडर एंड रिसीवर तो होगी, तो उसके भीतर में भी बहुत चीज़ होता है। तो हम इसी को ही स्टेप्स बोलते हैं, स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन, एंड इसी के बारे में ही हम आज डिस्कशन करेंगे। तो जो सेंडर होता है वो पहले अपना जो सोच है, दैट मीन्स वो क्या सोच रहा है सेंड करने के लिए, क्या मैसेज पास करना चाह रहा है, क्या आइडिया पास करना चाह रहा है, अपना जो सोच है तो वो सोच को वो क्या करता है, एनकोड करता है। किसमें? लैंग्वेज में एनकोड करता है। दैट मीन्स सेंडर अपना जो सोच है, अपना वो सोच को हम सिंबल बोलते हैं। दैट मीन्स सेंडर का मन में जो सोच चल रहा है, जो उसके भीतर में जो सिंबल है, उसको वो एनकोड करता है लैंग्वेज में। दैट मीन्स लैंग्वेज का रूप देता है, जिसको हम बोलते हैं मैसेज। तो सेंडर यहाँ पे क्या किया, एनकोड किया मैसेज को, जिस मैसेज को वो सेंड करना चाह रहा है, एंड उस मैसेज को वो सेंड किया थ्रू द मीडियम। तो यहाँ पे मीडियम क्या हो गया? मीडियम एक चैनल हो गया जिसके थ्रू में सेंडर का मैसेज रिसीवर के पास पहुँच जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर इंटरनेट में आप ईमेल सेंड कर रहे हो तो वहाँ पे इंटरनेट आपका हो गया कि मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर रहे हो, वहाँ पे टेलीफोन डिवाइस जो हो गया, जो जिसके थ्रू में आप कम्युनिकेट कर रहे हो, वो हो गया आपका मीडियम। तो मीडियम एक ऐसा चैनल है या फिर आप बोल सकते हो कि चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसके थ्रू में सेंडर अपना जो मैसेज है वो सेंड करता है रिसीवर को। देन रिसीवर के पास पहुंचता है, रिसीवर उसको रिसीव करता है, उसके बाद वो डिकोड करता है मैसेज को। तो डिकोड करने का मतलब है कि उसको इंटरप्रेट करता है, समझता है कि सेंडर जो क्या भेजा है, क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा है, क्या मैसेज पास करना चाह रहा है, उसके पास क्या मैसेज पहुंचा है, वो सारा चीज़ को रिसीवर क्या करता है, इंटरप्रेट करता है या फिर वो समझता है। उसके बाद क्या होता है कि जो रिसीवर है वो सेंडर को एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है, जिसको हम बोलते हैं फीडबैक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि रिसीवर जो है मैसेज को डिकोड करने के बाद सेंडर को एक एक्नॉलेजमेंट या फिर फीडबैक भेजता है। तो फीडबैक में क्या रहता है कि रिसीवर ये बोलना चाह रहा है कि सेंडर जो मैसेज सेंड किया है वो करेक्ट एक्यूरेट मैसेज था, मैसेज जो है सक्सेसफुली रिसीव हो गया है, डिकोड हो गया है, दैट मीन्स एवरीथिंग इज ओके। तो यहाँ पे जो ग्रीन सिग्नल वाला बात होता है, रिसीवर यहाँ पे फीडबैक के थ्रू में सेंडर को भेजता है कि एवरीथिंग इज ओके।
तो एक कम्युनिकेशन तभी कंप्लीट होता है अगर हमारे जो कम्युनिकेशन में फीडबैक है। तो फीडबैक बोलता है कि ये रिसीवर जो है वो एक्नॉलेजमेंट भेजता है सेंडर के पास कि एवरीथिंग इज ओके, ही और सी हैज रिसीव्ड द एक्यूरेट एंड कंप्लीट मैसेज। दैट मीन्स सेंडर जो भी मैसेज सेंड करना चाह रहा था वो रिसीवर के पास सक्सेसफुली पहुंच गया है। वो फीडबैक के थ्रू में रिसीवर सेंडर को एक्नॉलेज करवाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि ऐसा क्या चीज़ है जो कि कम्युनिकेशन को कंप्लीट करता है। वहाँ पे ऑप्शंस गिवन होगा, वहाँ पे फीडबैक भी होगा, तो आपको फीडबैक में क्लिक करना है। फीडबैक ही एक ऐसा चीज़ है जो हमारा कम्युनिकेशन, जो एंटायर कम्युनिकेशन होता है सेंडर एंड रिसीवर के भीतर में, उसको वो कंप्लीट करता है। एंड ये एक 2 वे कम्युनिकेशन है जहाँ पे सेंडर एंड रिसीवर जो है बोथ कम्युनिकेट करते हैं। तो यहाँ पे बोथ कैसे कम्युनिकेट किए, देखिए हमारा यहाँ पे साइक्लिक कम्युनिकेशन हो रहा है ना। सेंडर क्या किया, पहले मैसेज को एनकोड करता है, मीडियम के थ्रू में उसको ट्रांसफर करता है, रिसीवर के पास पहुंचता है, फिर रिसीवर उसको डिकोड करके समझता है, इंटरप्रेट करता है। देन रिसीवर फिर से एक फीडबैक भेजता है सेंडर के पास। तो यहाँ हमारा साइक्लिक कम्युनिकेशन होता है। तो क्वेश्चन में आता है कि जब साइक्लिक कम्युनिकेशन होता है वहाँ पे क्या होता है। तो साइक्लिक कम्युनिकेशन में रिसीवर जो है वो सेंडर बन जाता है एंड सेंडर हमारा रिसीवर बन जाता है। तो ये कौन सा केस का है, ये फीडबैक का है। देखिए जब फीडबैक सेंड होता है, रिसीवर सेंड करता है फीडबैक किसको, सेंडर को। दैट मीन्स यहाँ पे रिसीवर जो है सेंडर जैसा काम किया एंड सेंडर जो है वो रिसीवर जैसा काम किया एंड फीडबैक को रिसीव किया। सो ये हो गया हमारा साइक्लिक कम्युनिकेशन। एंड साइक्लिक कम्युनिकेशन में होता क्या है, रिसीवर सेंडर हो जाता है एंड सेंडर रिसीवर होके फीडबैक को रिसीव करता है। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो बनता है, प्रीवियस ईयर में भी इसके ऊपर क्वेश्चंस आया हुआ है साइक्लिक कम्युनिकेशन के ऊपर। यहाँ पे देखिए ये स्टेप्स पूछता है क्वेश्चन, जो एनटीए नेट का एग्जाम होता है उसमें कम्युनिकेशन का ये स्टेप जो है वो बहुत बारी क्वेश्चन में आया है। प्रीवियस ईयर में भी सारा कुछ डिस्कस मैं की हूँ, जो मेरा वीडियो अपलोड की हूँ, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेप्स के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है। पहले यहाँ पे देख लीजिए कि सेंडर जो है, सेंडर के पास क्या रहता है, सिंबल रहता है। दैट मीन्स उसका जो अपना सोच है उस सोच को वो एनकोड करेगा किसमें, लैंग्वेज में एनकोड करेगा। दैट मीन्स सेंडर जो सोच रहा है, जो वो कम्युनिकेट करना चाह रहा है, उसको वो लैंग्वेज का रूप देगा, भाषा का रूप देगा, जिसको हम बोलते हैं मैसेज। उस लैंग्वेज को ही हम मैसेज बोलते हैं एंड इस मैसेज को वो मीडियम के थ्रू में ट्रांसफर करता है, जो कि रिसीवर के पास पहुंचने के बाद रिसीवर उसको डिकोड करता है एंड फिर डिकोड करने के बाद, इंटरप्रेट करने के बाद वो फीडबैक भेजता है। तो ये स्टेप्स है, इसी स्टेप्स के ऊपर ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एंड इस तरह का क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आया भी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। इसमें आपको स्टेप्स ऑप्शंस गिवन होगा, आपको यहाँ पे फाइंड करना पड़ता है कि इनमें से कौन सा जो है वो कम्युनिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला तो हो गया म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। दैट मीन्स कम्युनिकेशन जब भी होता है, जब भी शेयरिंग एंड गिविंग रिसीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडिया होता है, वहाँ पे हमेशा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है। दैट मीन्स सेंडर एंड रिसीवर के भीतर में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। रिसीवर शुड गेट द करेक्ट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। दैट मीन्स सेंडर जो भी इंफॉर्मेशन सेंड किया है उस तरह का सेम इंफॉर्मेशन, सेम करेक्ट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, कंसाइज इन्फॉर्मेशन रिसीवर के पास पहुंचनी चाहिए। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बोलता है। एंड नेक्स्ट हो गया हमारा, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। दैट मीन्स कम्युनिकेशन क्या होता है कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं हम ईच एंड एवरी मोमेंट में कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करते हैं, किसी ना किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, हर मोमेंट में हम कम्युनिकेट करते हैं। तो ये जो एक है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एंडलेस प्रोसेस आप बोल सकते हो कि ये कभी एंड नहीं होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यूज ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स। जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं वहाँ हम आइदर वर्ड्स के थ्रू में कम्युनिकेट करते हैं या फिर सिंबल गेस्चर के थ्रू में हम कम्युनिकेट करते हैं। दैट मीन्स हम पढ़ के आए थे ना, कम्युनिकेशन वर्बल भी होता है या फिर नॉन वर्बल भी होता है।
तो वर्बल में जाता है आपका रिटन कम्युनिकेशन एंड ओरल कम्युनिकेशन। दैट मीन्स अगर मैं अभी बोल रही हूँ, आपको बोल के समझा रही हूँ, वो आपको हो गया ओरल कम्युनिकेशन। जब हम लिख के समझाते हैं, लिखा कुछ भेजते हैं जिसके थ्रू में कम्युनिकेट करते हैं, उसको हम बोलते हैं रिटन कम्युनिकेशन। एंड अगर हम सिंबल्स के थ्रू में कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम अपना बॉडी लैंग्वेज के थ्रू में कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम एक्सप्रेशन शो करके कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपना सोच को दूसरा के पास पहुंचा रहे हैं, उसको हम बोलेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन वर्बल भी होता है एंड नॉन वर्बल भी होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मैसेज। मैसेज मीन्स कि जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं, मैसेज इज द मोस्ट, दैट मीन्स जो है मैसेज जो है वो मस्ट रहता है आपका कम्युनिकेशन के भीतर में, क्योंकि मैसेज के बिना सेंडर क्या कम्युनिकेट करेगा एंड रिसीवर उसको क्या इंटरप्रेट करेगा। तो बिना मैसेज का सेंडर एंड रिसीवर दोनों जो है आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, दैट मीन्स कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता है। तो मैसेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन केस ऑफ कम्युनिकेशन। देन नेक्स्ट हो गया आपका कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। दैट मीन जब भी कम्युनिकेशन होता है वहाँ पे सेंडर एंड रिसीवर के भीतर में कम्युनिकेशन होता है। वहाँ पे सेंडर आपको मैसेज सेंड करता है, रिसीवर जो है वो मैसेज को रिसीव करता है। जैसे हम यहाँ पे पढ़े थे, रिसीवर मैसेज को रिसीव करता है, देन रिसीव करने बाद उसको इंटरप्रेट करता है जिसको हम डिकोड बोलते हैं, एंड इंटरप्रेट करने के बाद फिर से रिसीवर उस सेंडर को फीडबैक सेंड करता है या फिर एक्नॉलेजमेंट भेजता है। एंड ये फीडबैक क्या शो करता है कि एवरीथिंग रिसीव्ड इज ओके, सब कुछ सही है। दैट मीन जो भी मैसेज भेजना चाह रहा था, जो भी मैसेज पहुंचा वो एक्यूरेट कॉन्साइज मैसेज था। दैट मीन्स रिसीवर एक तरह का ग्रीन सिग्नल भेजता है सेंडर के पास कि एवरीथिंग इज नाउ ओके। तो यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन हुआ, सेंडर रिसीवर को भेजा, देन रिसीवर फिर से हमारा जो फीडबैक है वो सेंडर के पास भेजा। तो यहाँ पे एक साइक्लिक कम्युनिकेशन एंड टू वे कम्युनिकेशन होता है। एंड जो फीडबैक भेजा जाता है दैट मेक्स द कम्युनिकेशन द कंप्लीट वन। दैट मीन्स विदाउट फीडबैक कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं है, क्योंकि अगर रिसीवर जो है वो फीडबैक नहीं सेंड कर रहा, दैट मीन्स हम कैसे पता चला कि हम जो भी सेंडर जो भी मैसेज सेंड किया है वो एज पर द कंटेंट्स ऑफ द रिसीवर है, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द रिसीवर है, या फिर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन सेंडर के पास रिसीवर के पास पहुंच रहा है। तो वो चीज़ का हमारा क्लैरिटी जो है सेंडर को नहीं मिल पाता है जब तक उसको रिसीवर से फीडबैक ना मिले। तो इसीलिए फीडबैक जो है वो कम्युनिकेशन प्रोसेस को हमारा कंप्लीट कर देता है। एंड फॉर दैट रीजन कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। यहाँ पे सेंडर भी रिसीवर के साथ कम्युनिकेट करता है एंड रिसीवर भी सेंडर के साथ कम्युनिकेट करता है। तो ये था कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हमारा स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। एंड ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है जो कि काफ़ी बार प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है कि व्हेन वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस आर कंट्राडिक्टरी देन पीपल बिलीव इन। तो ये बोल रहा है कि जब भी वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक दूसरे का अपोजिट हो देन पीपल लोग किसमें बिलीव करते हैं, वर्बल मैसेज में, एग्रेसिव मैसेज में, नॉन वर्बल में, या फिर बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल में बिलीव करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो इसका ऑप्शन क्या होगा या फिर इसका आंसर क्या होगा, देखिए कि जब बोल रहा है कि जब भी वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज एक दूसरे के साथ नहीं चलते हैं, कॉन्ट्राडिक्टर का मतलब है अपोजिट, जब भी वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस एक दूसरे के साथ नहीं चलते हैं तो लोग जो है किस में बिलीव करते हैं। तो इसको हम समझ लेते हैं कि छोटा सा एग्जाम्पल, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए कि ये बोलना चाह रहा है कि जब आप बोलते हैं, वर्बल मतलब कि हम वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, तो मैं वर्बल कम्युनिकेशन कर रही हूँ, वर्बल मैसेज पास कर रही हूँ। तो जब भी आप कुछ बोल रहे हो उसके साथ आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, नॉन वर्बल मतलब कि बॉडी लैंग्वेज के थ्रू में, एक्सप्रेशन के थ्रू में हम कम्युनिकेट करते हैं। तो जब भी आप कुछ बोल रहे हो लेकिन आपका बॉडी लैंग्वेज उस टाइम में कुछ दूसरा बोलता है, देन लोग किस में बिलीव करते हैं, लोग बिलीव करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दैट मीन्स नॉन वर्बल मैसेज में बिलीव करते हैं। दैट मीन्स आप देखे होंगे, बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है कि सपोज कोई पर्सन जो है वो इंटरव्यू देने गया हुआ है, तो इंटरव्यू देने गया हुआ है, लेकिन वहाँ पे इंटरव्यू पैनल में मान लीजिए कि बहुत कोई बैठे हुए हैं इंटरव्यू करने के लिए। तो जब भी ये इंसान जाके इंटरव्यू पैनल के पास पहुँचता है, थोड़ा मान लीजिए कि नर्वस है,
है ना, तो थोड़ा नर्वस है। लेकिन वो क्या कर रहा है कि वो इंटरव्यूअर को ये शो करना चाह रहा है कि वो नर्वस नहीं है, वो कॉन्फिडेंट है। दैट मीन्स वो बोल रहा है, जब भी वो बोलता है वो ट्राई करता है कि अपना बोली में कॉन्फिडेंस लाए। एंड लेकिन उसका बॉडी लैंग्वेज उस टाइम में ये बोल रहा है कि वो नर्वस है। दैट मीन्स आप देखे होंगे बहुत लोग इंटरव्यू देने जाते हैं तो हाथ ऐसे मलते रहते हैं, एंड उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका बैठने का तरीका है, उनका खड़े होने का तरीका से पता चल जाता है कि ये जो बंदा है, ये जो कैंडिडेट है वो नर्वस है। तो ये चीज़ जो इंटरव्यूअर रहते हैं वो नोटिस करते हैं कि जो कैंडिडेट बैठा हुआ है बोल तो रहा है, उसके भीतर में कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि हाँ उसका बोली में कॉन्फिडेंस है, लेकिन क्या वो सच में कॉन्फिडेंट है? तो वो उसका जो बॉडी लैंग्वेज है उसको नोटिस करते हैं, वो कैसे बैठा है, कैसे अपना जो है मूवमेंट कैसे कर रहा है, कैसे खड़ा है, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका गेस्चर से ही पता चल जाता है कि ये जो बंदा है वो नर्वस है, लेकिन वो कॉन्फिडेंट होने का शो कर रहा है, शो ऑफ कर रहा है कि वो कॉन्फिडेंस है, लेकिन कॉन्फिडेंट है, लेकिन वो वाकई में ही नर्वस है। तो यहाँ पे तो जब वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज कंट्राडिक्टरी होते हैं, दैट मीन्स आप कुछ बोल रहे हैं लेकिन आपका बॉडी लैंग्वेज कुछ दूसरा बोल दिया, तो लोग वहाँ पे बॉडी लैंग्वेज को ही बिलीव करते हैं। दैट मीन्स जैसे अभी मैं बोली कि अगर एक कैंडिडेट इंटरव्यू देने गया है, बोल रहा है कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंट है, वो दिखाने का ट्राई कर रहा है, लेकिन उसका बॉडी लैंग्वेज बोल रहा है कि वो नर्वस है, तो वहाँ पे इंटरव्यू पैनल में जो बैठे हैं वो बिलीव करते हैं कि नहीं, ये जो कैंडिडेट है वो नर्वस है, लेकिन वो शो ऑफ कर रहा है कि कॉन्फिडेंट होने का। तो वहाँ पे क्या बिलीव किए? वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या फिर नॉन वर्बल मैसेज को वो बिलीव किए। तो यहाँ पे सेम चीज़ है कि जब भी आपका बोली एंड आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो अलग अलग चलते हैं, दैट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, लोग हमेशा नॉन वर्बल मैसेज को ही बिलीव करते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको एग्जांपल देके समझाई। तो इंटरव्यूअर सोचे या फिर इंटरव्यूअर क्या बिलीव किए कि जो कैंडिडेट है वो नर्वस है। तो ये था उसका आंसर। तो ये था आज का कुछ डिस्कशन, जिसमें हम डिस्कस किए कि स्टेप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या रहेगा, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में हम पढ़े, एक क्वेश्चन भी डिस्कस किए। इससे पहले भी मेरा वीडियोज आ चुका है कम्युनिकेशन के ऊपर, जो कि एनटीए नेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियोज़ भी है जिसमें आपका प्रीवियस और क्वेश्चन भी डिस्कस की हूँ, थ्योरी भी डिस्कस की हूँ। अगर आप अभी तक वीडियोज़ को नहीं देखें तो आप मेरा चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग मी।